हायर परचेज। चलिए आज हम समझते हैं कि हायर परचेज क्या होता है। ठीक है, जी। हायर परचेज, हायर परचेज का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम इसे सबसे पहले हम परचेज को समझते हैं कि परचेज के कितने टाइप होते हैं, कितने तरह का परचेज किया जाता है। ठीक है, जी हाँ। तो परचेज जो है, एक होता है कैश परचेज और एक होता है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज, और दूसरा हायर परचेज इंस्टॉलमेंट परचेज। इंस्टॉलमेंट परचेज, ठीक है। और एक होता है लीज। लीज पर आपने सुना होगा कि ये फलाना ईंट का भट्टा है, लीज पर दिया गया है, ये फलाना बिल्डिंग है, लीज पर दिया गया है। तो एक होता है लीज। तो हम सबसे पहले परचेज को समझते हैं कि परचेज क्या होता है। परचेज मीन्स to get the formal ownership of any goods. Formal ownership of any goods transferred to the buyer from the seller. And include also the price of related goods which should be paid by the buyer to the goods seller. सबसे पहले परचेज की सबसे बड़ी ये खासियत होती है कि परचेज का मतलब कि किसी भी गुड्स का, माल का
ऑनरशिप, अगर कोई परचेज करता है तो उसका ऑनरशिप सेलर के ज़रिए, जो परचेज करने से पहले गुड्स का ऑनरशिप जो है सेलर के पास होता है, तो सेलर के पास से ऑनरशिप, सेलर खुद ऑनरशिप को बायर के हवाले ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है। एंड इंक्लूड आल्सो द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विच शुड बी पेड बाय द बायर टू द गुड्स सेलर। और इसमें पेड जो है इंक्लूड रहता है, पेड होना चाहिए। जो वस्तु का, जो माल का जो कीमत है, उस कीमत को परचेजर के द्वारा चुकाया जाना चाहिए। किसको? सेलर को। तब ये ऑनरशिप उसके पास आ जाती है। ठीक है। इफ बायर या परचेजर पेड immediately it is called cash purchase, or the buyer do not pay immediately, do not pay immediately, or agree to pay partly to the seller it is called credit purchase. If buyer paid immediately it is called cash purchase. अगर परचेजर जो है तुरंत गुड्स का वैल्यू जो है पेड कर देता है तो उसको कैश परचेज कहा जाता है। या बायर जो है तुरंत पेमेंट ना करे या सहमत हो कुछ कैश में कुछ पेड करने का और बाकी पेड जो है बाद में करने के लिए सहमति कर ले सेलर के साथ, तो इसको हम क्रेडिट परचेज कहते हैं। क्रेडिट परचेज। तो परचेज का तो मतलब आपको समझ में आ गया। परचेज का मतलब होता है कि गुड्स का जो ऑनरशिप है वो सेलर के पास से ट्रांसफ़र करके परचेजर के पास आ जाए और उसमें प्राइस इंक्लूड हो जो कि पेड किया जाता है बायर के द्वारा सेलर को, वेंडर को।
चलिए दूसरा है हायर परचेज। हायर परचेज, मान लेते हैं कि मार्केट में कोई एसेट्स अवेलेबल है जिसका सेलिंग प्राइस है ₹60,000 and available in market ₹5,000 each installment into 12 installment। ₹5,000 के 12 किस्तों में ये एसेट्स जो है अवेलेबल है मार्केट में हायर परचेज सिस्टम में। ठीक है, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये 5,000 पर इंस्टॉलमेंट, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 और ये 5,000। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो जाएंगे। ये टोटल 12 इंस्टॉलमेंट में ₹60,000 पूरे हो जाएंगे। इस एसेट्स का प्राइस है ₹60,000। अब हायर परचेज में क्या होता है, हायर परचेज की सबसे बड़ी ये खासियत है, खूबी है कि इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे ही पेड किया जाएगा कस्टमर के द्वारा सेलर को, तो वहाँ पर गुड्स की डिलीवरी दे दी जाएगी। गुड्स को यूज करने के लिए डिलीवरी उसकी दे दी जाएगी कस्टमर को। तो यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के समय गुड्स डिलीवरी मिलेगा कस्टमर को और साथ में एक एग्रीमेंट भी मिलेगा। एग्रीमेंट भी मिलेगा। एग्रीमेंट क्या चीज़ का होगा? एग्रीमेंट इस चीज़ का होगा कि जब तक आपको गुड्स का ऑनरशिप न मिल जाए तब तक आप गुड्स को रीसेल नहीं कर सकते हैं या किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं या किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। रीसेल नहीं कर सकते हैं। तो रीसेल कब करेंगे या ट्रांसफ़र कब करेंगे या किसी को आपका मर्जी हुआ गिफ्ट देने का तो कब करेंगे? वो यहाँ पर करेंगे जब ये आपको इंस्टॉलमेंट पूरा हो जाएगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पर आपको गुड्स का डिलीवरी, ऑनरशिप ऑफ गुड्स, ऑनरशिप ऑफ गुड्स यहाँ पर आपको दी जाएगी। तब आप इसको जो मर्जी कीजिए, तोड़िए, फेंकिए, बांटिए, जो कीजिए, लेकिन जब तक आपको ऑनरशिप नहीं दी जाती है तो आप एग्रीमेंट में बंधे हुए हैं और एग्रीमेंट में बंधे हुए हैं, एग्रीमेंट में बंधे होने के चलते आप इसका गुड्स का रीसेल नहीं कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ गुड्स का आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ हायर परचेज। अब अगर हायर परचेज में मान लीजिए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने दिया, सेकेंड भी दिया, थर्ड भी दिया, फोर्थ भी दिया, फिफ्थ भी दिया,
सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट के समय बोला कि हम इंस्टॉलमेंट नहीं पेड करेंगे। तो जब सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट नहीं पेड करेगा तो बाकी आगे के सारे इंस्टॉलमेंट जो हैं वो भी डिस्प्यूट हो जाएंगे। तो इस हालात में, इस कंडीशन में क्या होगा, गुड्स को रिपोजिशन कर दिया जाएगा। गुड्स का रिपोजिशन कौन करेगा? सेलर करेगा। तो यहाँ पर इफ नॉट पेड any installment by the customer, then the seller is repossessed the goods from the कस्टमर। रिपोजिशन का मतलब छीन लेना, उससे वापस अपने अंडर में ले लेगा, वो अपने अंडर में लेकर के वो आ जाएगा। कब? जब कोई भी इंस्टॉलमेंट पेड ना किया जाए। जब ये इंस्टॉलमेंट पेड नहीं हुआ तो ये भी नहीं, कोई भी इंस्टॉलमेंट पेड नहीं किया जाएगा। तो उस कंडीशन में गुड्स को उठा करके वो लेकर आएगा और उसकी मार्केट वैल्यू निकालेगा, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू अब 60,000 की नहीं रह जाएगी, क्योंकि जितने दिन तक उसने यूज किया उतने दिन तक उसमें डिप्रिसिएट भी तो हुआ होगा, उसमें कमी भी तो आई होगी। क्या वो वही माल रह जाएगी? नहीं, सेकेंड हैंड हो जाएगी और उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा। अगर मार्केट प्राइस, गुड्स का जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, उससे ज़्यादा निकल करके आते हैं तो सेलर के लिए प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट प्राइस, जो गुड्स का जो सेलिंग प्राइस है, उससे अगर कम निकल करके आते हैं तो सेलर के लिए लॉस होगा। तो जनरली ये लॉस ही होगा, सेकेंड हैंड हो जाने से, यूज कर लेने से तो वो सेकेंड हैंड हो जाने से लॉस ही होगा वो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हायर परचेज। अब आते हैं इंस्टॉलमेंट परचेज पर। ये इंस्टॉलमेंट परचेज क्या है? इंस्टॉलमेंट परचेज किसे कहते हैं? इंस्टॉलमेंट परचेज, इंस्टॉलमेंट परचेज में, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5,000, 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 5,000। इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या होगा कि जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो पेड करेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड करेगा, तो उस समय एसेट्स की डिलीवरी, गुड्स की डिलीवरी दे दी जाएगी। यानी कि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के समय डिलीवरी ऑफ गुड्स
विथ एग्रीमेंट और इसी जगह पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के समय इसी जगह पर ऑनरशिप ऑफ गुड्स भी उसे दे दी जाएगी। ऑनरशिप ऑफ गुड्स भी कस्टमर को दे दी जाएगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट वो पेड करने से चूक जाए, डिस्प्यूट हो जाए, यानी कि मान लेते हैं कि ये कितना नंबर था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मानते हैं सिक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, ये सिक्स, यहाँ पर आकर वो इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, यहाँ पर नहीं दिया, तो इफ नॉट पेड, if not paid any installment ठीक है, तो नो रिपोजिशन, ये तो यहाँ पर क्या था कि अगर पेड करता है तो रिपोजिशन कर लिया जाएगा, गुड्स को रिपोजिशन कर लिया जाएगा, रिपोजिट हो जाएगा गुड्स सेलर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर है कि गुड्स का रिपोजिशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर सील किया जाएगा, सील अंडर रिकवरी ऑफ प्रोसीडिंग एक्ट एक्ट 1985 के तहत कस्टमर को सील किया जाएगा और जो भी नुकसान का क्षतिपूर्ति होगा उससे वसूला जाएगा जब वो कोई भी अमाउंट को पेड करने से, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट को पेड करने से मना कर जाए। और अगर वो सारे इंस्टॉलमेंट पेड कर देता है, ये सारे इंस्टॉलमेंट इस तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, इस तरह का नो डिस्प्यूट होता है और सारे इंस्टॉलमेंट पेड कर देता है, इसके जगह पर वो पेड कर देता है, ये भी पेड, 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 तो इस जगह पर उसे फ्री फ्रॉम एग्रीमेंट कर दिया जाएगा। ये फ्री फ्रॉम एग्रीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो इंस्टॉलमेंट पेड करेगा तो उसके संग डिलीवरी दे दी जाएगी गुड्स की और उसके साथ एक एग्रीमेंट भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ उसको गुड्स का ऑनरशिप भी दिया जाएगा। और अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करता है, उस बीच में डिस्प्यूट कोई हो जाता है तो गुड्स का रिपोजिशन नहीं किया जाएगा, यानी सामान को उसी के पास छोड़ देंगे, हम उसके पास से सामान उठा करके नहीं लाएंगे, गुड्स उठा करके नहीं लाएंगे। हायर परचेज में क्या था कि हम गुड्स को उठा करके खुद के गोदाम में लेकर के आते थे, लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या है कि हम गुड्स को उठा करके नहीं लाएंगे, छोड़ देंगे और हम करेंगे क्या, उसको सील करेंगे, यानी उस पर मुकदमा दायर करेंगे, केस करेंगे रिकवरी ऑफ प्रोसीडिंग एक्ट 1985 के तहत। और अगर कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, डिस्प्यूट नहीं होने के कंडीशन में वो सारे इंस्टॉलमेंट जब पेड कर देगा, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट जब वो पेड कर देगा तो इस जगह पर
हम उसे एग्रीमेंट से फ्री कर देंगे, कस्टमर को सेलर जो है फ्री कर देगा। तो ये है इंस्टॉलमेंट परचेज का कॉन्सेप्ट और ये है हायर परचेज का कॉन्सेप्ट। अब आप सोचेंगे कि ऐसा है कि हम टीवी या कंप्यूटर उठा करके लाते हैं और कंप्यूटर उठा करके लाएंगे और उसको हम यहाँ तक यूज करेंगे। मान लीजिए कि हम ये कंप्यूटर उठा करके लाएं या एक लैपटॉप उठा करके लाएं, यहाँ तक हमने यूज किया या यहाँ तक यूज किया या यहाँ तक यूज किया, कहीं पर भी यूज किया और बोल दिया कि मैंने सोचा कि यहाँ पर यूज करेंगे तो उसे हम यहाँ तक का अमाउंट पेड करेंगे, तो मेरे पास से इतने अमाउंट निकल जाएंगे, 11 इंस्टॉलमेंट निकल जाएंगे। तो कस्टमर ने क्या चालाकी की कि वो सेकेंड या थर्ड इंस्टॉलमेंट के समय ही बोल दिया कि हम आपका सामान का इंस्टॉलमेंट का जो रकम आता है पेड नहीं करेंगे, आप अपना सामान उठा करके ले जाइए। तो लैपटॉप या कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसका कीमत जो है बहुत कम हो जाता है सेकेंड हैंड हो जाने पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह के माल आपको हायर परचेज सिस्टम पर मिलेंगे। तो इस तरह का माल आपको क्या मिलेंगे, इंस्टॉलमेंट परचेज पर, कि आप जब अगर आप पेड नहीं भी करेंगे तो सामान आपके पास ही रहेगा और आप पे मुकदमा किया जाएगा प्रोसीडिंग एक्ट 1985 के तहत और आप पे क्षतिपूर्ति के लिए आपको बाध्य किया जाएगा कि जो क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए आप हर्जाना को पेड करें, चुकाएं। तो इंस्टॉलमेंट पर किस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं? इंस्टॉलमेंट पर मिल सकती हैं उस तरह की चीज़ें जिनका मार्केट वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है सेकेंड हैंड या यूज करने के बाद गुड्स को। जैसे इस पर इंस्टॉलमेंट पर क्या मिल सकती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ, मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, टीवी हुआ। और हायर परचेज पर क्या मिल सकता है, जिसका सेकेंड हैंड का भी प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा बना रहे। जैसे इस पर हुआ कार हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, बाइक हुआ, ये सब हमें हायर परचेज पर मिलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह जो हैं वो इंस्टॉलमेंट परचेज पर मिलते हैं। तो आपको हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज समझ में आ गया होगा। एक है लीज। लीज क्या होता है, चलिए लीज के बारे में समझते हैं। लीज में क्या होता है, लीज में जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेड जब होता है तो उस समय यहाँ पर डिलीवरी ऑफ गुड्स कर दी जाती है। साथ में एक एग्रीमेंट भी होता है। और अगर बीच में कोई डिफ़ॉल्ट होता है, कोई अगर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं दिया जाता है, डिस्प्यूट होता है, तो यहाँ पर इफ नो अमाउंट पेड repossession of goods या एसेट्स, अगर कोई अमाउंट पेड नहीं करते हैं इंस्टॉलमेंट का तो उसी जगह पर गुड्स का रिपोजिशन कर लिया जाता है।
अगर हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड कर देते हैं तो भी हम गुड्स का रिपोजिशन कर देते हैं, तो भी हम गुड्स का रिपोजिशन यानी कि गुड्स का रिपोजिशन यहाँ पर भी हो जाता है। रिपोजिशन यहाँ पर भी हो जाता है। अब सोचेंगे कि ये कैसी बात हुई, पेमेंट तो हमने दिया, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स मिला, साथ में एक एग्रीमेंट भी मिला। अगर बीच में हम कोई अमाउंट पेड नहीं करते हैं तो गुड्स को छीन लिया जाएगा हमसे, रिपोजिशन कर लिया जाएगा कस्टमर से, ये भी बात समझ में आया। और अगर सारे इंस्टॉलमेंट पूरे हो गए तो भी रिपोजिशन कर लिया जाएगा, गुड्स को छीन लिया जाएगा, ये बात समझ में नहीं आई। यानी कि इस लीज को हम रेंट का एग्रीमेंट कहते हैं। इसे हम रेंटल एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं इस लीज को। इसे ऑपरेटिंग लीज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब देखिए, मान लीजिए कि हमने कोई एक स्टूडेंट है, वो रेंट पर स्टडी करने के लिए कोई कमरा लिया है या हॉस्टल लिया है या पेइंग गेस्ट है, कहीं कुछ भी है, हॉस्टल ही है, हॉस्टल का कमरा उसने रेंट पर लिया हुआ है। तो जैसे ही वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड करेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो उसे डिलीवरी ऑफ गुड्स यानी कि गुड्स की डिलीवरी उसे दी जाएगी, साथ में एक एग्रीमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है, दिया जाएगा। और इसकी एक और खूबी होती है कि इंस्टॉलमेंट जो होता है उसका वेरी लो इंस्टॉलमेंट, बहुत ही कम इंस्टॉलमेंट, बहुत ही कम रुपए में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा। ये 3 उसकी खूबियाँ होती है लीज में। अच्छा, अगर बीच में कोई भी इंस्टॉलमेंट का पेड वो नहीं करेगा तो रिपोजिशन ऑफ गुड्स कर लिया जाएगा, यानी कि उससे गुड्स को छीन लिया जाएगा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अगर कोई रेंट पर रहा है स्टूडेंट, अगर बीच में किसी मंथ का वो किराया नहीं देता है तो गुड्स को रिपोजिशन कर लिया जाएगा मालिक के द्वारा, ऑनरशिप के द्वारा, ठीक है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब आखिरी जो इंस्टॉलमेंट है वो पेड कर देगा तो भी रिपोजिशन कर लिया जाएगा, यानी कि वो अगर 1 साल के लिए रूम लिया था, 1 साल उसका पूरा हो जाता है तो भी उससे हम रिपोजिशन यानी कि ऑनर जो है रिपोजिशन रूम का करवा लेगा, रूम को खाली करा लेगा उससे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रेंटल एग्रीमेंट। ये ऑपरेटिंग लीज है, इसको हम लीज कहते हैं, लीज। तो यहाँ पर सिर्फ स्टडी जो है, हमारी स्टडी सिर्फ हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज पर होगी, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज, ओके। और हमारे हायर परचेज में ही सारे जो भी कंटेंट हैं वो सब इसी में आ जाएंगे, यानी कि हायर परचेज में ही टीवी का भी सेल होगा, कंप्यूटर का भी सेल होगा, हायर परचेज में ही बिल्डिंग एसेट सब इसी में आएंगे, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट परचेज और लीज। और हाँ, इसमें ऑनरशिप, नो ऑनरशिप, नो ऑनरशिप टू बी ट्रांसफर्ड। इसमें कोई ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसमें गुड्स का रिपोजिशन कर लिया जाता है लीज में, ठीक है, ओके। अब
हायर परचेज में गुड्स को हम रीसेल कर सकते हैं, ये हायर परचेज है, इसमें हम गुड्स को रीसेल कर सकते हैं। गुड्स का डिलीवरी मिल गया हमें एग्रीमेंट के साथ कि आप इसका ऑनरशिप जो है आपको लास्ट पेमेंट करने के बाद, इंस्टॉलमेंट का लास्ट पेमेंट दे देंगे तो आपको हम ऑनरशिप इस गुड्स का जो सेलर है दे देगा कस्टमर को। लेकिन बीच में अगर कस्टमर चाहे तो उसको रीसेल कर सकता है, या किसी को गिफ्ट भी दे सकता है, या किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकता है, उसका जो मर्जी है वो कर सकता है। उसके साथ वो कुछ भी करने के लिए आज़ाद है, फ्री है, हायर परचेज में। और इंस्टॉलमेंट परचेज में नो रीसेल। इंस्टॉलमेंट परचेज में जब तक एग्रीमेंट पूरा नहीं हो जाता है, एग्रीमेंट गुड्स का डिलीवरी हो जाएगा, एग्रीमेंट मिल जाएगा, और जब तक एग्रीमेंट गुड्स का डिलीवरी हो जाएगा और एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, ये फ्री फ्रॉम एग्रीमेंट कर दिया जाएगा, तब वो गुड्स को कुछ भी चाहे तो कर सकता है, उसे पूरी आज़ादी होगी। लेकिन जब तक वो गुड्स का जो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करता है, तब तक गुड्स को जो है कस्टमर रीसेल नहीं कर सकता है इंस्टॉलमेंट परचेज में। और ऑपरेटिंग लीज में भी नो रीसेल होता है, और आखिरी इंस्टॉलमेंट देने पर रिपोजिशन हो जाता है। तो हमारे स्टडी में सिर्फ हायर परचेज हैं और ये इंस्टॉलमेंट परचेज हैं, ठीक है। तो हम इसी दो के बारे में हम समझेंगे कि इसमें अकाउंट्स को कैसे डील किया जाता है। और वर्ड हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम में हमें सुनने को मिलता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट 60,000 के प्राइस पर अवेलेबल है मार्केट में, और उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 और बाकी के सारे 11 इंस्टॉलमेंट जो हैं 5,000 के हिसाब से हैं, तो ये जो पहली जो इंस्टॉलमेंट की जो रकम होती है, अमाउंट होती है, इसी को हम लोग डाउन पेमेंट कहते हैं। और डाउन पेमेंट का जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से अलग भी हो सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि मार्केट में 60,000 के जो एसेट्स अवेलेबल हैं, इस पर वेंडर ने कहा कि हमें डाउन पेमेंट 15,000 रुपये चाहिए और बाकी के सारे इंस्टॉलमेंट जो है 5,000 रुपये के हिसाब से हैं, तो ये 45,000 रुपये बाकी के बचे। तो 45,000 के हिसाब से 5 के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे 9 इंस्टॉलमेंट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ तक आपको देना पड़ेगा, यहाँ तक। तो डाउन पेमेंट का मतलब ही हो जाता है जो पहली बार जो वेंडर को पेड किया जाता है परचेजर के द्वारा, जो भी रकम, उसी को हम लोग डाउन पेमेंट कहते हैं।